गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों, पहला जो एग्ज़ाम था 2 अप्रैल को जेई मेंस का, वो हो चुका है और दोनों शिफ्ट के पेपर मेरे पास हैं। तो आइए आज इसकी एनालिसिस करते हैं कि क्या है इस बार जेई मेंस का पैटर्न। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का अभी 4th, 5th, 6th और 8th को जेई मेंस होना है, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि बच्चों, जो जेई मेंस का पेपर अब है उसमें वो पेपर को लेंथी बना रहे हैं। इस साल का जो जेई मेंस का पेपर रहा है, उस पेपर को देखते हुए यही लग रहा है कि जेई मेंस का पेपर अब जेई मेंस का पेपर नहीं रहा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत लेंथी बनाया जा रहा है। और फर्स्ट सेशन में जो जनवरी सेशन था, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी बहुत लेंथी था। मैथमेटिक्स तो इस बार भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स मॉडरेट था हल्का सा। लेकिन पहला जो सेशन था जनवरी वाला, उसमें मैथमेटिक्स तो नॉर्मल रहता ही है टफ, फिजिक्स भी लेंथी था, केमिस्ट्री भी लेंथी था। लेकिन ये जो सेशन है सेकेंड वाला, ये इसमें केमिस्ट्री भी लेंथी रहा है। और मज़े की बात क्या है बच्चों, कुछ चेंजेस जेई मेंस ने किए हैं, जरा आप समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है। नंबर 1 कि वो एक क्वेश्चन जब फ्रेम कर रहा है तो उसमें 5 डेटा दे देगा ए बी सी डी या 1 2 3 4 5, उसमें 5 स्टेटमेंट दे दिए और उसके बाद उन 5 स्टेटमेंट को मिला करके कि 1 2 इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी डी इज करेक्ट या बी सी डी करेक्ट। तो बच्चों, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा। यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब सारा का सारा काम कैलकुलेशन पर है, एक्यूरेसी पर है कि आपकी कैलकुलेशन आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। मैंने देखा कि आयनिक इक्विलिब्रिया का एक क्वेश्चन था जिसमें केएसपी का रेशियो निकालना था और उसमें भी उसने कैलकुलेशन करा ली। नॉर्मली कभी जेई मेंस ऐसा काम नहीं करता है। तो इसका मतलब उनका मोर फोकस किस पर है? मैथमेटिक्स पर, यानी कैलकुलेशन पर, कि बच्चे को हम कैसे फंसाएं, टाइम में फंसा दें, जिससे कि वो कम से कम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। इसके अलावा बच्चों, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था रीजन एसर्शन का सेकेंड शिफ्ट में, जिसमें रीजन एसर्शन में उन्होंने कहा था कि ग्लिसरॉल को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन पूछा गया इनडायरेक्टली। इसके अलावा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा वो पूछा गया। इसके अलावा लेंथेनाइड्स में पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हैं, ये जेई मेंस का अब फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। यानी लेंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, ट्रिक होती है उसकी, मैं भी आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, इसके अलावा आईयूपीएससी प्रायोरिटी ऑर्डर तक उसने पूछ लिया कि आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस में बड़ा यूनिक सॉल्ट उसने पूछा था, बेरियम फॉस्फेट का। बेरियम तो चलिए 5th ग्रुप में आता है, एक नॉर्मल कैटायन है, लेकिन फॉस्फेट जो है वो नॉर्मल एनायन नहीं है। अमोनियम मॉलिब्डेट रिएजेंट डाल के कैनरी येलो पीपीटी देना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसके अलावा सीएफएसई उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स की फॉर्मूला कॉपी रिवाइज करना मत भूलिएगा, ये सबसे अहम पॉइंट है। दूसरा, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जा सकती है, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं, यही एक की हो सकती है। तो प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ा है उसी को थोड़ा रिवाइज करिए और डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करके आएंगे। मेरे आने वाले बच्चों से, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जेई मेंस देंगे, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खाली केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स नहीं, अब आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। हाउ टू
डू सॉल्व क्वेश्चन विद फास्ट स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे फॉलो करना मत भूलिएगा। और मुझको ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लगातार अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।